भारत भारत विविधताओं का देश, जहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है और बदलती है लोगों की परंपराएं। लेकिन कुछ परंपराएं इतनी अनोखी होती हैं कि सुनते ही सवाल उठते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? हिमाचल प्रदेश के एक गांव से ऐसी ही एक खबर आई, जहां एक युवती ने एक ही मंडप पर 2 दूल्हों से शादी की। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, मीम्स बने, सवाल उठे और कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन अगर आप इस शादी की तह में जाएं, तो यह कहानी न सिर्फ प्रेम और परंपरा की है, बल्कि सामाजिक समझ, आर्थिक विवेक और सांस्कृतिक गहराई की भी है। इस शादी के पीछे जो परंपरा है, उसे कहा जाता है बहुपति प्रथा या अंग्रेजी में पॉलीएंड्री, यानी एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना, यानी एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है। यह परंपरा आज भले ही असामान्य लगे, लेकिन भारत के कई आदिवासी और पहाड़ी समुदायों में यह सदियों से प्रचलित रही है, खासकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर जिलों में, और आंशिक रूप से लद्दाख और उत्तराखंड में भी। ऐसा नहीं है कि यह किसी आधुनिक विचलन का परिणाम है। महाभारत में खुद द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था, और वही कथा आज इन क्षेत्रों में एक सामाजिक उदाहरण के रूप में मानी जाती है। बहुपति प्रथा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता से उपजी परंपरा है। इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जमीन बहुत सीमित होती है। अगर हर बेटे की शादी अलग अलग लड़की से होती है और संपत्ति का बंटवारा होता है, तो खेती की जमीन टुकड़ों में बंट जाती है और परिवार का जीवन संकट में पड़ जाता। इसी कारण भाइयों ने मिलकर एक ही पत्नी से विवाह करने की परंपरा बनाई, ताकि जमीन ना बटे, परिवार एकजुट रहे और सामाजिक संतुलन बना रहे। आज की भाषा में कहे तो यह सामाजिक स्थिरता की योजना थी, जिसे रीति रिवाज का रूप दे दिया गया। अब बात करते हैं उस समुदाय की जिससे ये खबर जुड़ी है, हाटी समुदाय। ये समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले, खासकर गिरी और ट्रांसगिरी क्षेत्रों में रहता है। हाटी नाम आया है हाट शब्द से, जिसका अर्थ होता है बाजार। ये लोग परंपरागत रूप से व्यापारी रहे हैं, जो अपने गांवों में हाट बाजार लगाते थे। इनका जीवन खेती, पशुपालन, पारंपरिक व्यापार और सामूहिकता पर आधारित रहा है। हाटी समुदाय अपने सामूहिक सामाजिक नियमों और पंचायत परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ विवाह, मृत्यु, उत्सव सब कुछ सामूहिक निर्णयों से होता है। हाटी लोग खुद को एक अलग सांस्कृतिक इकाई मानते आए हैं, जिनकी अपनी वेशभूषा, बोली जो कि हरियाणवी मिश्रित पांगी से है, और उनकी अपनी रीति रिवाज भी है। हाटी समुदाय सालों से अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहा था, और इसे अंततः 2022 में भारत सरकार ने उन्हें यह दर्जा दे दिया। इस फैसले से उन्हें शिक्षा, नौकरी और विकास योजनाओं में आरक्षण जैसे सुविधाएं मिलने लगी। साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को संवैधानिक मान्यता भी मिली। अब सवाल उठता है, क्या बहुपति विवाह कानूनी रूप से वैध है या मान्य है? भारतीय कानून, खासकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक पुरुष और एक महिला के बीच एक विवाह को ही मान्यता देता है। एक समय में एक ही वैध विवाह संभव है। लेकिन संविधान में एक खास प्रावधान है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 244, जो जनजातियों को अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति देता है। और हिंदू विवाह अधिनियम में जनजातियों पर यह विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। अर्थात यदि कोई परंपरा विशेष समुदाय तक सीमित है और वहां आपसी सहमति से उसका पालन होता है, तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कोई पक्ष कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं करता है। तब तक यह सामाजिक प्रथा बनी रहती है। कई बार कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में स्थानीय परंपराओं को प्राथमिकता दी है।
इस खबर पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रगति सोच का एक उदाहरण बताया तो कुछ ने इसे विकृति कह दिया। इसमें से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे लोगों का मानना है कि यह उनकी संस्कृति है, हमें इसे समझना और सम्मान देना चाहिए। हिमाचल की परंपराएं बहुत पुरानी हैं, बिना समझे इसे आलोचना करना गलत है। संपत्ति के झगड़े से बचने का यह बेहद अच्छा तरीका है। आधुनिक समाज को इससे सीखना चाहिए। वहीं नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आई है, जैसे कि यह स्त्री की स्वतंत्रता के खिलाफ है, एक औरत को 2 पतियों में बांधना अमानवीय है और कानून से ऊपर कोई परंपरा नहीं हो सकती है। लेकिन इन सभी प्रतिक्रियाओं के बीच सवाल बना रहता है, क्या हम विविधता को लेकर सहनशील हैं या सिर्फ वही स्वीकारते हैं जो हमें सामान्य लगता है। हाटी समुदाय की यह परंपरा एक दर्पण है जो हमें भारत की सांस्कृतिक बहुलता दिखाता है। जहाँ एक तरफ हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी जड़ें हमें अपनी पहचान से जोड़े रखती हैं। बहुपति प्रथा भले ही सबके लिए ना हो, लेकिन उस समुदाय के लिए यह जीवन शैली है जिसे उन्होंने सोच समझकर, विवेक से और सहमति से अपनाया है। हमें ज़रूरी है कि हम हर संस्कृति को सिर्फ विचित्र कहने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझें, क्योंकि भारत की असली सुंदरता समानता में नहीं बल्कि विविधता में है। क्या आपने पहले कभी बहुपति प्रथा के बारे में सुना था? क्या आप ऐसी परंपराओं को समझने के लिए खुले हैं या खुला समझ रखते हैं? हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी तक पहुंचे हाटी समुदाय की यह अनकही मगर गर्वित कहानी।